नमस्कार अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रूट लोकस के बारे में एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और उसके सारे जो रूल हमने अब तक सीखे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, ये क्रैश कोर्स जैसा रहेगा कि आपको रूट लोकस सीखना है तो जल्दी से आप कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, सो पूरे स्टेप्स में कवर करने वाला हूँ, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो रूट लोकस का फंडा है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब भी हम रूट लोकस सॉल्व करते हैं उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ रूट लोकस प्लॉट इज टू लोकेट द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस इन एच प्लेन। सो आपको कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके जीरोस और पोल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो आप मेरे पुराने लेक्चर देख के आइए हो तो भी ठीक है, अगर वो नहीं देख के आइए तो अगर आपको जो इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखना है रूट लोकस का तो आप पिछले जो 2-3 लेक्चर है उसको देख के आइए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए और सिर्फ रूट लोकस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस वाले लेक्चर को आप देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रूट लोकस ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसका ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स से हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है एस के डिवाइडेड बाई एस एस प्लस वन एंड एस प्लस टू। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास तीन पोल है, 1 2 एंड 3, लेकिन आपके पास कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे जीरोस और पोल की वैल्यू। तो जीरोस तो है नहीं तो जीरोस की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोल की वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी आपको ज़ीरो, एक मिलेगी आपको 1 और एक मिलेगी आपको 2। ठीक है, ये रहेगा -1 एंड -2, क्योंकि s+1 है तो -1 पोल वैल्यू मिलेगी, s+2 इसलिए -2 मिलेगी। ठीक है, सो इसको मैं अगर एस प्लेन पे दिखाऊँ तो ये हो गया हमारा s इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर है s इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू -2। यह रहेगा आपका स्टेप नंबर 1। इसका मतलब जब भी आप रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी आपकी रूट लोकस की, 3 ब्रांच होगी, क्योंकि आपके पास ओपन लूप पोल्स कितने हैं, 3 पोल्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स गेट टू स्टेप नंबर 2। ठीक है, एक चीज़ आपको और कैलकुलेट करनी है, वो है एंगल। तो आपको पता है एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जीरोस है नहीं तो जीरोस का एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पोल है, इसका एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर पे है। अगर मैं टोटल एंगल कैलकुलेट करूँ तो इसको मुझे न्यूमरेटर पे ले जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर पूरी साइन है वो माइनस है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एस प्लस वन एंड एंगल ऑफ एस प्लस टू। ठीक है, वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट लोकस का पार्ट, लेट से ये हमने पॉइंट डिनोट कर दिया, लेकिन यहाँ पर रूट लोकस किस जगह पर होगा उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला वो था एंगल कंडीशन, दूसरा था मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो एंगल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, एंगल कंडीशन हमारी थी +or-182 Q+1। ठीक है, सो उसके लिए हमें अभी कोई एंगल कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या याद रखना है, अगर मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने पोल और कितने जीरोस है, अगर उसका नंबर है वो ऑड नंबर है, उसका मतलब वहाँ पर रूट लोकस लाई करेगा। अगर वो इवन नंबर है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस, तो वहाँ पर रूट लोकस लाई नहीं करेगा। वही करने जा रहे हैं हम। Okay, to determine the root locus on real axis, we'll select some test point. Let's say if we are talking about this point P, अब इसके राइट हैंड साइड पे कोई पोल और जीरो नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई टोटल एंगल विल बी जीरो। सो कह सकते हैं कि हमारा रूट लॉगस है वहाँ पर लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, और एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज P2। ठीक है, अब इसके राइट हैंड साइड पे कितने पोल एंड जीरो है, एक पोल है। यस, इट इज ऑड नंबर, यस ये ऑड नंबर है। इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, +or-180। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में बोलूँ तो +80, इस डायरेक्शन में बोलूँ तो -180। सो वी कैन से एंगल ऑफ एस इज +180। इसको फिर भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है। सो इसका जो एंगल होगा वो होगा ज़ीरो। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस पॉइंट P2 के राइट हैंड साइड पे एक पोल है, दैट इज ऑड नंबर। सो वन रूट वी कैन से द दिस एंटायर portion will satisfy the angle condition।
that is why we can say the portion of the negative real axis between पॉइंट 0 to -1 इज द पोर्शन ऑफ द रूट लोकस। तो इस पोर्शन पे रूट लोकस लाई करेगा, इस पूरे पोर्शन पे करेगा, ठीक है। सेम वे लेट अस टेक पॉइंट P3। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो देखना पड़ेगा भाई राइट हैंड साइड पे कितने पोल एंड जीरो है। यहाँ पर देखेंगे 1 एंड 2, 2 है, इसका मतलब इवन नंबर है। सो वो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो एंगल होगा वो होगा 180, इसका भी होगा 180, 180 प्लस 180 हो जाएगा 360, और वो हमारी एंगल कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसका मतलब ये वाले जो पोर्शन है उसमें हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। सेम ये वाला पॉइंट लेकर मैं करूँ P4, तो अब मुझे पता चलेगा कि अब ये 3 है, अगेन ऑड नंबर, सो टोटल एंगल विल बी -180, -180, -180, -540। वो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हमारा रूट लोकस इस पूरे पोर्शन पे लाई करेगा, ठीक है। सो उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाले पोर्शन पे लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें फिर से करेगा, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स कितने हैं, 3। s इज इक्वल टू 0 पे, s इज इक्वल टू -1 पे, s इज इक्वल टू -2 पे। इसका मतलब हमारा जो रूट लोकस है उसकी 3 ब्रांच हो गई, ठीक है। हमारे पास 0 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 पोल है, इसलिए हमारी 3 ब्रांच होने वाली है। अब अभी इसको याद रखिए, मैं बताता हूँ वो 3 ब्रांच कैसे होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एसिम्प्टोट्स। अब एसिम्प्टोट्स क्या है, वो वाले रूट्स जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स का भी मैंने लेक्चर बनाया है, उसका भी रूल हमने इन डेप्थ समझा है। एसिम्प्टोट्स किसे कहते हैं, हमारे जो पोल्स है वो ओपन लूप पोल से क्यों स्टार्ट होते हैं और जीरोस पे, ओपन लूप जीरोस पे क्यों एंड होते हैं, वो हमने सारा एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप एसिम्प्टोट्स को वहाँ पे जाके डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे एसिम्प्टोट्स को फाइंड कैसे करते हैं। एसिम्प्टोट्स, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। सो हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ पोल कितने हैं हमारे सिस्टम में और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ पोल्स हमें पता है 3 है, नंबर ऑफ जीरोस कोई भी नहीं है, सो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने मिलेंगे, 3। अब ये 3 एसिम्प्टोट्स है वो हमें मिल रहे हैं। अब याद करो मैंने बोला था नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी हमारे रूट लोकस में, 3, क्योंकि हमारे पास 3 पोल है, 0 कोई भी नहीं है, ठीक है। अब एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स यहाँ पर हमने फाइंड किया, कितना मिला हमें, 3 मिला। इसका मतलब है हमारे जो तीनों रूट है वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई जीरो नहीं है। अगर कोई जीरो होता तो लेट से एक जीरो होता तो एक रूट है वो जीरो पे जाके टर्मिनेट करता और बाकी के जो 2 रूट है वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करते, ठीक है। अब भाई हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब तीनों रूट हमारे इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेंगे, इसका मतलब हमें 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब वो 3 एसिम्प्टोट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसका एंगल क्या होगा, लेट से यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मुझे पता है कि 3 एसिम्प्टोट्स है, लेकिन ये डायरेक्शन में हो गई, ये डायरेक्शन में हो गई, ये डायरेक्शन में हो गई, ये डायरेक्शन हो गया, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब ये वाला इक्वेशन आपको याद होगा, मैंने लेक्चर में बोला था, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं, प्लस और माइनस 180, 2k + 1, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एंगल कंडीशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस एम, वेर n इज द नंबर ऑफ पोल्स एंड m इज द नंबर ऑफ जीरोस। वो है हमारे 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 180 2k + 1 वेर k इज फ्रॉम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। सो उसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको मिलेगा 60 180 300 एंड 420, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3, ठीक है। सो ये एंगल मिलेंगे। सो पहला एंगल मिल रहा है हमें +60 -60 +80 -80, और बाकी के जो एंगल है वो रिपीट हो गए, you don't have to worry about all these angles. So +60 and -60 +180 and -180, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे 3 एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब फाइंड करना है हमारे जो 3 एसिम्प्टोट्स है वो तो हमने फाइंड कर लिया कौन से एंगल पे मिलेंगे, लेकिन वो रियल एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमें फाइंड करना होगा। दैट विल बी अवर सेंट्रोइड, वो होगा हमारा थर्ड स्टेप टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। अब सेंट्रोइड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड द रियल
वैल्यूज ऑफ पोल्स माइनस रियल वैल्यूज ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय n माइनस m। अब हमारे पास जो सिस्टम है उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये रहा। अब यहाँ पर रियल वैल्यूज पोल की मैं फाइंड करूँ तो वो होगी इसकी ज़ीरो, इसकी होगी -1, इसकी होगी -2, और हमारे पास ज़ीरो नहीं है इसलिए ज़ीरो डिवाइडेड बाय n माइनस m। ठीक है, n है हमारे नंबर ऑफ पोल्स जीरोस। ठीक है, सो -3/3 होगा हमारा -1। इसका मतलब है हमारा सेंट्रोइड हमें मिल रहा है वो है -1 पे, यहाँ पर हमें सिग्मा मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स है, एक हमें मिल रहा है +60 पे, दूसरा मिल रहा है वो -60 पे, और तीसरा मिल रहा है वो +180 पे। अगर -180 बोलो तो ये वाला फिर सेम ही हुआ ये एसिम्पटोट्स। ठीक है, ये 3 एसिम्पटोट्स हमें मिलेंगे। अब आपको पता चला होगा कि सेंट्रोइड ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, हमें पता नहीं है। वी हैव टू फाइंड कि हमारे जो 3 एसिम्पटोट्स हैं वो रियल एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक रूट है और हमारा सेंट्रोइड है वो एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, अब हमें पता है हमारे 3 रूट है 1, 2 एंड 3, वो तीनों कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेंगे, इन्फिनिटी पे। और एसिम्पटोट्स हमें डायरेक्शन भी पता है कि भाई एक ये डायरेक्शन में जाएगा, एक ये डायरेक्शन में जाएगा और एक ये डायरेक्शन में जाएगा। हमें पता है हमारा रूट लोकस कहाँ पर लाई करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। आपको फिर से मैं याद करा दूँ, हमारा रूट लोकस है वो इस पोर्शन पे लाई कर रहा है। ओके, आई थिंक ये आपको नहीं दिखेगा, सो इसको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले मैं। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, सो ये वाला पोर्शन पे रूट लोकस लाई करेगा, ये वाला सेकंड पोर्शन पे नहीं करेगा, और ये पूरे पोर्शन पे रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, जो ग्रीन मार्क है वहाँ पर रूट लोकस लाई करेगा। इसका मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि ये वाला रूट आप देख सकते हैं किसी रूट के साथ उसका कोलोइड नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये वाला रूट डायरेक्टली इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट कर देगा ऐसे। ठीक है, सो हमें पता है k इज इक्वल टू 0 पे इस रूट की वैल्यू है -2, लेकिन k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसका टर्मिनेट होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, रूट लोकस क्या है उसको मैंने बताया है कि रूट लोकस क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रूट लोकस इज नथिंग बट हमारे जो ओपन लूप पोल्स है, जब हमारे गेन k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है तब हमारे ओपन लूप पोल्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसका जो रूट है उसको हम बोलते हैं रूट लोकस। ठीक है, मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था कि भाई आपको मैं अगर कॉलेज से छोड़ता हूँ तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे आपके घर पे, आप जाएंगे प्लेग्राउंड पे, आप जाएंगे सिनेमा में, आप जाएंगे आप फ्रेंड के साथ, आप लंदन नहीं जाएंगे, आप न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, आप पेरिस नहीं जाएंगे। इसी तरह ये रूट है हमारे s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू -2, वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि इस पोर्शन पे लाई करेगा, इस पोर्शन पे नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, वो पेरिस नहीं जाएंगे, वो लंदन नहीं जाएंगे, वो न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। वही हो गया हमारा रूट लोकस, इस तीनों रूट कहाँ पर वेरी करेंगे। ठीक है, बाद में मैं फिर से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसको मैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन रूट लोकस में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने फिर भी आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर रूट लोकस का देख लीजिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की है, तब मैंने वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का पोर्शन भी कवर किया है। ओके, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें पता है इस पोर्शन पे रूट लोकस लाई करेगा, इस पोर्शन पे रूट लोकस लाई करेगा, और अप्रोक्सीमेटली हमें पता है ये वाला रूट यहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा। इन दोनों के रूट के बारे में अभी हमें सोचना है। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता है k इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों रूट की वैल्यू, एक की है 0, एक की है -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो रूट लोकस लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर हम k की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाला रूट इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट इस डायरेक्शन पे जाएगा, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे और फिर बिछड़ जाएंगे। ठीक है, सो वो पॉइंट कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है, दैट इज नथिंग बट ब्रेक अवे पॉइंट, और वी कैन से ब्रेक इन पॉइंट। अब ब्रेक इन पॉइंट कब होगा और ब्रेक अवे पॉइंट कब होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मिलने वाले हैं और बाद में बिछड़ जाएंगे, उसका मतलब ये हो गया हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। अगर कोई पॉइंट पे ऐसा होता है कि यहाँ पर एक हमारा ज़ीरो है, यहाँ पर दूसरा ज़ीरो है,
और वो पोर्शन और हम फाइंड करते हैं कि भाई हमें 2-3 मिलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, सो ब्रेक अवे पॉइंट के केस में भी होगा कि भाई जो भी पॉइंट मिल रहे हैं उसको हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई रूट लोकर्स का पार्ट है कि नहीं। उसका मतलब जो ग्रीन लाइन मैंने शो की है उस पर वो आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं देन इन दैट केस दैट विल बी इनवैलिड ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 जीरोस है उस केस में क्या करेंगे, ये रूट यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर ब्रेक इन करेगा और फिर एक यहाँ पर टर्मिनेट करेगा, एक इस जीरो पर टर्मिनेट करेगा। वो हो गया आपका ब्रेक इन पॉइंट। अभी यहाँ पर जीरो नहीं है इसलिए ब्रेक इन पॉइंट का टेंशन नहीं है। सेम प्रोसीजर है ब्रेक अवे फाइंड करना हो या फिर ब्रेक इन फाइंड करना हो। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये आपको याद रखना है। वी हैव टू फाइंड डी के बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और एस की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका होगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमें पता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन है के डिवाइडेड बाई एस s+1 s+2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा वो होगा 1 + k s+1 s+2 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हमें सिर्फ k फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं जल्दी से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। k की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस s+1 s+2। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट k विद रिस्पेक्ट टू s और इसके करने के बाद आपको मिलेगा वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं। डी के बाई डी एस की वैल्यू मुझे ये मिली, उसको अगर इक्वेशन ज़ीरो कर दूँ और एस की वैल्यू निकालूँ तो वो मुझे मिलेगी s इज इक्वल टू -0.42 एंड s इज इक्वल टू -1.57। अभी इस पॉइंट पे मुझे दो ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ब्रेक अवे पॉइंट कैसे हो सकते हैं, एक ही ब्रेक अवे पॉइंट होगा। लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा ब्रेक अवे पॉइंट है वो वैलिड है, कौन सा है वो इनवैलिड है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, याद रखिए 0.42 1.57। ठीक है, since we can say break away point needs to be on the root locus between 0 to -1, it is clear that -0.42 corresponding to the actual break away point। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला -1.57 वाला पोर्शन है वो रूट लोकस का पार्ट ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा देखो -1.57 यानी -1 एंड -2 के बीच में आएगा। अब हमें पता है रूट लोकस यहाँ पर लाई कर रहा है और यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर रूट लोकस प्रेजेंट नहीं होगा। -1.57 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है। वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट यही बनेगा। ठीक है, दैट इज वी कैन से -0.42। इसका मतलब ये दोनों रूट की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, यहाँ तक आएगी, ये भी यहाँ तक आएगा और ये वाले पॉइंट से ये ब्रेक कर देगा रियल एक्सिस को। ठीक है, ये मिल गया हमें ब्रेक अवे पॉइंट। इसके लिए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, अब हमें सिग्मा और सब तो पता है, ये सब हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अब now we have to determine the points where root loci cross the imaginary axis। अब हमें पता है ये वाला रूट के लिए मैंने आपको बताया कि भाई ये ऐसे जाएगा और इन्फिनिटी पर टर्मिनेट करेगा। अब ये एसिम्प्टोट्स देख रहे हैं, ये एसिम्प्टोट्स की डायरेक्शन में ही जा रहा है, देखिए आपने देखा। अब यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पर हमें ब्रेक अवे पॉइंट भी मिल रहा है, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे आएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, एसिम्प्टोट्स हमें बता रहा है कि ये हमारा जो रूट लोकस है इस डायरेक्शन पे जाएगा और बाद में इस लाइन को मिल जाएगा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें पता है कि ये वाली डायरेक्शन पे जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये डायरेक्शन में गया तो वो इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से भी करेगा। इसका मतलब वो किसी पॉइंट पर करेगा, वो पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। दैट इज नथिंग बट वी हैव टू डिटरमाइन द इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज द स्टेप नंबर 5। ओके, ये हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। Nothing, we have to put s is equal to j omega in this equation, that is what is our characteristics equation। हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड किया था उसमें हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देंगे। उसको पुट करने के बाद आप अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ये रहा आपका रियल पार्ट और ये मिल गया आपका इमेजिनरी पार्ट। हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर पॉइंट किसी इमेजिनरी एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, मुझे दिखाने दीजिए, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट जीरो होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर रियल पार्ट कुछ होगा, लेकिन इस पॉइंट पे रियल एंड इमेजिनरी दोनों जीरो। यहाँ आगे जाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट बढ़ेगा, रियल पार्ट जीरो होगा।
ठीक है। सो इस पॉइंट पे इस एक्सिस पे कहीं भी मैं बोलूँ, आपका जो रियल पार्ट है वो जीरो रहेगा। दैट इज वाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अवर रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ यू डू सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा। ठीक है। सो रियल पार्ट की वैल्यू जीरो करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा की वैल्यू, वो है ओमेगा प्लस और माइनस √2। और उस ओमेगा की वैल्यू के लिए अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिलेगी, वो है 6। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए फिर से। अब हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2। ठीक है, इतनी ओमेगा की वैल्यू पर हमें मिल रहा है कि भाई इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर प्लस √2 है, √2j आएगा, इमेजिनरी वैल्यू है। यहाँ पर लेट्स से माइनस √2j है। इसका मतलब ये वाला रूट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और प्लस √2 पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और फिर एसिम्पटोट्स की डायरेक्शन पे चला जाएगा। ये वाला रूट भी कहाँ जाएगा, माइनस √2j पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और एसिम्पटोट्स की डायरेक्शन पे चला जाएगा। और ये वाला रूट का रूट लोकस तो हमें पता है, इसकी ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं हम, फिर से बता दूँ, k इज इक्वल टू 0 से लेके बढ़ा रहा है k की वैल्यू, तो यहाँ तक जाएगा, फिर इस डायरेक्शन पे जाएगा। सो अगर प्लस और माइनस √2 पर पहुंचा है हमारा रूट, उस टाइम पर k की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पर फाइंड की है। ठीक है, ये k इज इक्वल टू 6 नथिंग बट जब हमारा रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर k की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 6 ओनली। ठीक है, आई होप यू गेट इट। सो हमें पता चल गया हमारा रूट लोकस कैसा होगा, वो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको कि भाई हमारा ये रूट है वो इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा इस डायरेक्शन पे, ये वाला रूट है वो k इज इक्वल टू 6 वैल्यू पर प्लस √2j को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा, और ये वाला रूट सेम इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। एक चीज़ फिर से आपको बता दूँ कि आपका जो रूट लोकस होगा वो सिमेट्रिकल होगा रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं इसके ऊपर का भाग देखूँ तो उसका जो मिरर इमेज है वो मुझे नीचे देखने मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई योर रूट लोकस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। ठीक है, सो ये वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेप पे कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप मैटलैब में भी कर सकते हैं, ये मैंने मैटलैब में किया है। मैटलैब में सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, आर लोकस ये कमांड है, फंक्शन है जिसको आपको लिखना होगा, और इनटू द ब्रैकेट आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको आपको लिखना होगा, तो आपको ये आउटपुट में मिलेगा जो है हमारा रूट लोकस। यहाँ पर लाल आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा इस पार्ट का रूट का रूट लोकस। ये ब्लू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इससे यहाँ तक जाएगा, और ये वाला रूट है वो यहाँ जाएगा। तो ये तीनों रूट है ऐसे टर्मिनेट करेंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्केच द रूट लोकस फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन। ऑल द स्टेप्स आर कवर्ड इन दिस लेक्चर। इसके ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। सो किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी एग्जाम सोल्व कर रहे हो जिसमें ज़ीरोज़ भी है, जिसमें इमेजिनरी पोल्स एंड इमेजिनरी ज़ीरोज़ भी है, उस केस में भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसमें उसका मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो देख के आइए। ये सिर्फ क्रैश कोर्स है, अगर आपको रूट लोकस सीखना है तो। इन डेप्थ में सीखना है मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने रूट लोकस सिखाया है। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो आपको खुद से सीखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कांटेक्ट कीजिए। एग्जांपल है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें 2 पोल्स है और 2 ज़ीरोस है। वी हैव टू फाइंड द रूट लोकस फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है डिटरमाइन ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट, नहीं आपको पूरा रूट लोकस फाइंड करना है। ओके, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।